जनता ने वोट दिया है, पर चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से भाजपा का साथ देकर पूरी तरह से बेईमानी कराते हुए चुनाव लड़ा है, मेरा ऐसा मानना है बताएं कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पिछलग्गू। और बताइए, चुनाव आयोग के बाद ईडी सीबीआई, जब चुनाव आता है तो मुख्यमंत्री चोर नजर आता है, कई लोग चोर नजर आते हैं। प्रधानमंत्री से कहिए, अगर दम है तो अकेला ये ना बनारस में चुनौती दे रहा है, बाल योगी लड़के दिखा दो चुनाव। तो प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दो, उसके बाद लड़ो चुनाव हमारे सामने। हरा देंगे क्या हरा देंगे जमात जब होगी उन चुनावों की, जहाँ तक आप बात करोगे, हमने तो योजनाएं बढ़िया दी थी। चिरंजीवी योजना में तुम्हारे घर का भी इलाज हो रहा है, खाली हमारे घर का नहीं हो रहा है। भाजपा वाले कह रहे हैं रस्सी जल गई, बल नहीं गया। भाजपा वाले से कहो भी रस्सी जली नहीं है और बल भी बहुत है। तुम्हारी बल कितना गिर गया वो देखो। तुम तो इतना गिर गए कि जिस पार्टी के कार्यकर्ता, तुम्हारी पार्टी कार्यकर्ता ने कन्हैया कुमार को मारा, तुम उसी के नाम पे वोट मांग रहे हो। गिरा कौन है? गिरा इस देश का प्रधानमंत्री है, गिरा इस देश का गृह मंत्री है। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से मेहनत की, संगठन चलाया, काम किया, खड़गे जी ने काम किया, हम उनको नमन करते हैं। लेकिन ये बीच के दलाल वाले नेता है ना, ये यूथ के नेता हैं, ये इनके नेता हैं, ये लीगल हैं, ये इलीगल हैं, ये सत्यानाश बेड़ा करे हैं। बिना अपने घर का विभीषण गए लंका जल नहीं सकती, हमारे घर में भी कोई विभीषण है। हार का जिम्मेदार किसको मानते हैं? हार के जिम्मेदार दलालों को मानते हैं, जो दलाली करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ऐश करते हैं, अपने चेले चमचों को लगाते हैं। उनके चेले तो इतने बड़े नेता हैं, ऐसा लगता है राहुल गांधी अपने आप को वही मानते हैं। और मैं कहीं ना कहीं इस बात से बहुत श्योर हूँ कि कांग्रेस के इस वक्त पूरे विपक्ष में भगवा पहन के बोलने वाला 1 से 2 आदमी हैं, पर कांग्रेस को वो भी नहीं दिखते हैं। मतलब ये हिंदू कार्ड खेल रहे हैं। क्यों हिंदू कार्ड? तो भाजपा ने खेल दिया, भाजपा ने खेल दिया हिंदू कार्ड ने, पूरा हिंदू कार्ड खेला है। आप बताइए, कन्हैया कुमार को 1 करोड़ रुपया दिया कांग्रेस ने, अब मुद्दा उठाया भाजपा ने। सोचिए आप, 15,000 कंप्लेन दी हमने चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग अंधा था, आपने चुनाव करवा दिए। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से मेहनत की, संगठन चलाया, काम किया, खड़गे जी ने काम किया, हम उनको नमन करते हैं। लेकिन ये बीच के दलाल वाले नेता है ना, ये यूथ के नेता हैं, ये इनके नेता हैं, ये लीगल हैं, ये इलीगल हैं, ये सत्यानाश बेड़ा करे हैं, ये सारे बेड़ा करे हैं। इसमें IT डिपार्टमेंट भी दोषी है। इसमें आपका यूथ भी में थोड़ा बहुत कहीं वो है। आप बार बार कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया चौकीदार से मामला नहीं चल पाता हमारा। जनता के, हमें लगता है अब जनता के मुद्दों पे ही हमें बात करनी पड़ेगी। थोड़ा सा हमें भी अब सनातनियों को कोसना बंद करना पड़ेगा। अभी जो स्टालिन का बयान था वो भी प्रभावित किया है। बीजेपी को मुद्दा हम खुद देते हैं। तो जनता ने वोट नहीं दिया ना, जनता ने वोट दिया है। अगर आप वोटिंग परसेंटेज निकाले, ये हिसाब से हमारी कंप्लेनें हैं, जो सीटों का आंकड़ा आ रहा है 400 500, उस हिसाब से हमने चुनाव आयोग को बिल्कुल चेतावनी दी थी। पर चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से भाजपा का साथ देकर पूरी तरह से बेईमानी कराते हुए चुनाव लड़ा है, मेरा ऐसा मानना है बताएं कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पिछलग्गू। और बताइए, चुनाव आयोग के बाद ईडी सीबीआई, जब चुनाव आता है तो मुख्यमंत्री चोर नजर आता है, कई लोग चोर नजर आते हैं। प्रधानमंत्री से कहिए, अगर दम है तो अकेला ये ना बनारस में चुनौती दे रहा है, बाल योगी लड़के दिखा दो चुनाव। तो प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दो, उसके बाद लड़ो चुनाव हमारे सामने। हरा देंगे क्या हरा देंगे जमात जब होगी। जयपुर हरा दिए, राजस्थान हरा दिए। देखिए, उन चुनावों की, जहाँ तक आप बात करोगे, हमने तो योजनाएं बढ़िया दी थी। चिरंजीवी योजना में तुम्हारे घर का भी इलाज हो रहा है, खाली हमारे घर का नहीं हो रहा है। भाजपा वाले कह रहे हैं रस्सी जल गई, बल नहीं गया। भाजपा वाले से कहो भी रस्सी जली नहीं है और बल भी बहुत है। तुम्हारी बल कितना गिर गया वो देखो। तुम तो इतना गिर गए कि जिस पार्टी के कार्यकर्ता, तुम्हारी पार्टी कार्यकर्ता ने कन्हैया कुमार को मारा, तुम उसी के नाम पे वोट मांग रहे हो। गिरा कौन है? गिरा इस देश का प्रधानमंत्री है, गिरा इस देश का गृह मंत्री है, जो कि CA NRC की बात करता है, CCA की बात करता है। देखिए, बहुत जल्दी चीज़ का जिसने हार में बदल जाता है। भाजपा को मुंह लटकाने में टाइम नहीं लगता है। सेटिंग हुई है क्या? फिर से इलेक्शन होगा?
देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट को जो सबूत हम लोग पेश करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और उसके पास ये अधिकार होता है, वो चुनाव आयोग को गाइड कर सकता है, चुनाव दोबारा करवा सकता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस पे एक्शन ले लिया तो भी समझ लीजिए भाजपा वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले गले की हड्डी की तरह है, खुशी भी न मना सकते हैं क्योंकि तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है, लेकिन 3 राज्यों का हारने का गम है। देखिए बड़े स्टेट हमारे हाथ से चले जा चुके हैं, जो बड़े कर्नाटका छोड़ के हमारे पास कोई बड़ा स्टेट नहीं बचा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस को छटनी करने की आवश्यकता है, पुराने चनों और चावलों को दूर करने की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं जो बकवास करने वाले बेशर्म लोग हैं ना, जो उससे बेशर्मी करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में है कर लो, आओ आया है करो ना करो, आओ यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि आप जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को, जमीन गरीब आदमी को, जैसे मोदी जी ने 14 से पहले पखंड किया कि भाई देखो ये गरीब किसान को मैंने मंत्री बना दिया, ये गरीब को मैं उठाया। अब नए चेहरों की आवश्यकता है, और युवा मतलब ये नहीं कि सचिन पायलट 49 साल 45 साल के युवा नहीं, 35 साल भी, और आपके 25 साल 26 साल 28 साल बिल्कुल युवा, नई सोच। अपने तरफ कर तो नहीं कर रहे हैं आप? मेरी एक चीज बता तुमको, तुम भी लड़ सकते हो इलेक्शन, कांग्रेस से लड़ोगे, तुम भी मांग कर लो, मैं युवाओं की मांग कर रहा हूँ, सिर्फ युवाओं की। गाड़ी में घूमने वाले तो वो लोग आज तो नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आपको? देखिए आज सब नजर आएंगे, और नहीं नजर आएंगे तो इस्तीफा देंगे। भाई जिनकी बात जो जिम्मेदारी थी नैतिक रूप से वो हारे हैं, नैतिकता के साथ उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, साफ सीधी बात है। कांग्रेस की प्रचंड जीत दिखा रही थी, उसको क्या करना है? देखिए ये पार्टी का निर्णय है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि परिवर्तन करना जरूरी है, अगर 24 में हमें सरकार बनानी है तो। चुनौती दूंगा मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहाँ? अरे हम चुनौती से नहीं, चूतियों से परेशान है, चुनौती से नहीं परेशान है, हम चूतियों से परेशान है भाई, चुनौती से नहीं परेशान है, हम दोनों तरफ के चूतियों से परेशान है। अब कई जगह पे तो ये भी आवेदन लग जाते हैं कि भगवा भी कई कांग्रेसियों को चुभता है। हमारे यहाँ कई कांग्रेसी कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप भगवा पहनते क्यों हैं, ऐसे कई कार्यकर्ता है। भगवा का अपमान कर रहे हैं। राम मंदिर के नाम पे अब चुनाव लड़ा जाएगा, अब तो आपके पास और विकल्प नहीं बचा। देखिए राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ने की आवश्यकता उनको है जिनके पास मुद्दे नहीं है, हम मुद्दे से खाली नहीं हुए हैं। हम 2 दिन के बाद राहुल गांधी को एक पत्र लिखेंगे, अगर हमारे पत्र पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम इसी ICC के सामने रोड पर धरना देने की चाहते हैं आप, हो सकता है वो वीडियो सुन लें। देखिए हमारे पास 34 नेताओं की लिस्ट है जो पैसा माल खाए हुए हैं 3 राज्यों में, और ये पहले पैसा वापस करे, उसके बाद इस्तीफा दे और पार्टी से बाहर निकले। 34 नेता है, 34 नेता ऐसे। 24 से पहले 34। अच्छा 1-2 हाईलाइट बता दिए, एक दो नाम, बड़ा नाम। देखिए कई नेता यूथ से भी आते हैं, कई नेता हमारे उसमें भी हैं, और मेन कुछ कांग्रेस के प्रदेश के भी हैं। तो बहुत से ऐसे लोग जो फोटोबाजी का शौक रखते हैं, कव्वालियों का शौक रखते हैं और बातचीतों का शौक रखते हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जनता से डोर टू डोर मिलना, भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दो, भारत जोड़ो यात्रा जितनी जल्दी हो शुरू कर दो। वही डोर टू डोर हमारा कैंपेन था। ये हवाबाजी वाले जो फोटो खिंचाने वाले नेता हैं, इन बेशर्मों दलालों से दूर रहो। अब सबसे बड़ी बात ऐलान करते हैं, अगर नेताओं को शर्म हो तो आज के बाद बुके लेना, माला पहनना, टीका लगवाना, शॉल पहनना बंद कर दो, जब जीतना तो पहनना। पंडित जी आखिरी सवाल, ईवीएम को लेकर भी कुछ नेता आपके पास? ईवीएम गायब की गई है, चुनाव आयोग से हमारी नाराजगी है। चुनाव आयोग अगर हमारा सही होता तो आज हम चुनाव जीत रहे होते, लेकिन बिना अपने घर का विभीषण गए लंका जल नहीं सकती। हमारे घर में भी कोई विभीषण है।